मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। पहला करंथियों 13 बाब। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवतें ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना क्या। गर्ज ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती, मेहरबान है, साबिर है, जल्दी झुंझलाती नहीं, फूलती नहीं। हम गुस्से से आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे। यीशु आज़ादी का एक जंगजू है, वो हमें बहुत सी चीज़ों से आज़ाद करता है, लेकिन वो हमें मोहब्बत रखने के लिए भी आज़ाद करता है। बस हम मोहब्बत रख सकते हैं। अगर आप आज़ाद हैं तो आप आज़ादी से मोहब्बत रख सकते हैं। मैं अपने ख़ानदान समेत बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके लिए मोहब्बत रखना और मोहब्बत का इजहार करना बहुत मुश्किल था। वो आसानी से गुस्से में आ जाते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं दुश्मनी पर मबनी मुआशरे में परवान चढ़ी। गुस्सा मेरे कल्चर का हिस्सा था और गुस्सा अब भी मेरे मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन ये अब मेरा हिस्सा नहीं रहा। चाहे आप अपने गुस्से पर काबू पाए या गुस्सा आप पर काबू पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत आसानी से गुस्से में नहीं आती। आमतौर पर हमें उन लोगों पर गुस्सा आता है जिनसे मोहब्बत रखने में मुश्किल हो, हमें माफ करने में मुश्किल हो। और मैंने ये भी बताया था कि गुस्सा मसला नहीं, लेकिन पसे मंजर में बहुत कुछ होता है जो उसका बायस बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं गुस्से में परवान चढ़ी, मुझे गुस्सा था कि मुझे प्यार ना मिला, लेकिन जब मोहब्बत मिली तो मैंने मोहब्बत को महसूस करना शुरू किया। जब मैं यीशु के खानदान का एक फर्द बनी तो मैंने कसरत की मोहब्बत पाई और उस मोहब्बत ने मेरे गुस्से को कम करना शुरू कर दिया।
बस खुदा ने मेरे दिल में मौजज़ाती काम किया था। इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हुए अपने ईमान पर एतकाद ना रखने वालों पर गुस्सा रखते हुए, अपने वालिदैन पर गुस्सा, अपने ख़ानदान पर उनकी गलतियों पर गुस्सा कि वो मुझे सेहतमंद परवरिश और माहौल ना दे सके, और मुझे उन पर गुस्सा था। मुझे खुद पर गुस्सा था क्योंकि मैं बहुत गलतियां किया करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकती थी और ना ही ज़िंदगी में वालिदैन से बेहतर कुछ कर सकती थी। इसलिए एक मर्तबा मैंने अपनी उंगलियां उठाई, मुझे खुद पर गुस्सा था, और खुदा ने मुझे अपनी माफूकुल फितरत कुव्वत से रिहाई दी, शिफा दी और मदद दी, और मुझे तमाम मामलात में गुस्से के मसले में आज़ादी दी। मुझे अपनी ज़िंदगी और खुदा पर इतना गुस्सा था, मैं खुदकुशी करना चाहती थी। मैंने खुदकुशी का मंसूबा बनाया। मुझे खुशहाल लोगों पर गुस्सा था क्योंकि मैं कभी खुश न रही, और मैंने सच्ची खुशी या सच्चे इत्मीनान का जायका न चखा था। लेकिन फिर यीशु मेरे दिल में आया और उसने काम करना शुरू किया। अंदरूनी हिस्सों में, दिल के अंदरूनी हिस्सों में उसने मुझे तब्दील करना शुरू कर दिया, और उसने मुझ पर अपनी मोहब्बत को उंडेला, और वो मोहब्बत मेरे गुस्से का तरियाक बनना शुरू हो गई। मोहब्बत को जवाल नहीं, और आज की सोसाइटी, यहाँ तक के बदन में, ईमानदारों के दरमियान, यहाँ तक के दुनिया की हर चीज़, एक मर्तबा मैंने इसके बारे में बात की थी, दुनिया के तमाम मसाइल की जड़ों का ताल्लुक मोहब्बत की कमी से है। अगर लोग अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत, अपने सारे जोर से मोहब्बत रखे और अपने पड़ोसी से ऐसी मोहब्बत रखे जैसे खुद से, सिर्फ इन दो सबसे बड़े हुक्मों की तामील करके, शायद ये दुनिया रहने के लिए बेहतर जगह बन जाए, और इतने गुस्सीले लोग ना रहें जैसे आज के दिन हैं। जख्मी लोग लोगों को जख्म देते हैं, जख्मी लोग लोगों को जख्म देते हैं। अगर आप किसी शख्स को गुस्से में लोगों को जख्म देते हुए या मुसलसल दूसरों के काम में मुदाखलत करते हुए देखें, या इस किस्म के लोग जो दूसरों को मजरूह करते हैं, वो अंदर से गुस्से में हैं। जब तक मैंने सीखा कि जात पर ना लूं, लोग आसानी से अजियत लेकर गुस्सा करते हैं। सूरत के साथ अजियत महसूस करना गुस्से का निशान है। मुझे याद है कि एक दिन रिसाले में मैं देख रही थी, वो एक गैर दीनी रिसाला था। मैं तो मुसलमान थी और मैं बहुत ज़्यादा मुतालिया किया करती थी, और मैंने तुर्की में मिशनरियों के बारे में पढ़ा। मैं जानती हूँ कि गुस्सा क्या है। क्या आप ये जानना चाहते हैं? मुझे वो बेलगाम गुस्सा बयान करने दे। उसमें एक मकाले में लिखा था कि हमारे मुल्क में मुबल्लिगीन आए हैं जो बच्चों के ज़हनों को साफ करके मसीही बनाना चाहते हैं। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बहुत गुस्से में थी। अगर मेरे पास गन होती, मैं जाकर उन्हें मार डालती। आप में से बहुत से लोग ना जानते होंगे कि किस तरह कोई किसी को मजरूह कर सकता है जो उनका हम ईमान ना हो। मुझे इल्म है कि ये किस तरह महसूस होता है, मुझे इसकी समझ है। ये इसे दुरुस्त नहीं बनाता, मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है, बल्कि मैं वही थी। ये खुदा का मौजज़ा है कि मैं आज यहाँ खड़ी होकर आपको बता रही हूँ कि ऐसा गुस्सा शैतान की तरफ से है। वो मार डालने, चुराने और हलाक करने आता है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 10:10 में लिखा है कि वो हमें मारना और हलाक करना चाहता है। इस तरह का तबाहकुन और हलाक करने वाला गुस्सा इब्लीस की तरफ से है।
ये खुदा की तरफ से नहीं है। अगर आज आप ये प्रोग्राम देखते हुए ये पैगाम सुन रहे हैं और आप मशरिक वस्ता के मुआशरे का हिस्सा हैं और आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ और आज खुदा आपके दिल से कलाम कर रहा है, वो आपके दिल से कलाम करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गुस्से से आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, मैं तुम पर अपनी मोहब्बत उंडेलना चाहता हूँ क्योंकि मैं मोहब्बत हूँ। खुदा मोहब्बत है और नफरत, गुस्सा, दुश्मनी अब्लीस की तरफ से आती है। आज वो उस हसीन मोहब्बत को आप पर उंडेलना चाहता है जिसे मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था, वही मेहरबान, लतीफ और बर्दाश्त करने वाली मोहब्बत। ये आपके गुस्से के मसले का इलाज है। ये इलाज है। हम जितनी ज्यादा मोहब्बत रखेंगे, जितनी ज्यादा उल्फत रखेंगे, हमें गुस्से के खिलाफ कम जतन करना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर किसी के पास मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ रवैये होते कि वे गुस्सा करते हैं। जैसे मुझे मसीहों पर गुस्सा आता था क्योंकि मेरा एतकाद था कि वो मसीह को खुदा कहते हैं, ये कुफर था। और मुझे याद है कि हाल ही में एक आदमी ने मुझे लिखा और कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? उसने मुझे अफगानिस्तान से लिखा था। उसने कहा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम एक नबी को खुदा कहो? अगर मैं तुम्हारे पास होता तो तुम्हें थप्पड़ लगाता और ठोकर मारता। काश मैं तुम्हारे पास होता तो तुम्हें दिखाता कि खुदा कौन है। और वो मुझे अपना खुदा तशद्दुद से दिखाने जा रहा था। हमें इल्म है कि ये नफरत और तशद्दुद कहां से आता है, और बहुत से लोगों को गुस्से की वजह से बहुत सी चीजों में नुकसान होता है और हर किसी को मुख्तलिफ बातों पर गुस्सा आता है। मेरा एक दोस्त था जिसे उसके बाप ने बचपन में छोड़ दिया था और उसे सिर्फ इतना याद है कि जो कुछ भी वो अपने बाप को बताता उसका जवाब होता जो कुछ भी। बस एक दिन हम कुछ लोग खाने के लिए ऑर्डर देने लगे तो उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या खाना चाहोगी? मैंने उसे जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। और उसे इतना गुस्सा आया, उसे अचानक इतना गुस्सा आया, और मैंने उसे पहले कभी गुस्से में ना देखा था। और मैंने उसे पूछा, मैंने कौन सी गलती की है? हो सकता है कि मैंने जो कहा वो तुम्हें समझ ना आया, क्योंकि तुम जानते हो मेरा तलफ्फुज, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं सके। उसने कहा, नहीं मैंने समझ लिया था, तुमने कहा था जो कुछ भी। मैंने जवाब दिया, ऐसे तो नहीं कहा था, मेरा मतलब था कोई भी चीज, तुम मेरे लिए कुछ भी मंगवा सकते हो। उसने कहा, तो फिर कोई भी चीज कहो, ना कि जो कुछ भी। मेरा बाप इस तरह कहा करता था, जो कुछ भी, और मैं उसके लिए जो कुछ भी था, और वो मुझे छोड़ गया। हो सकता है कि आज आपको छोड़ दिया गया हो और इस छोड़ जाने पर आपको गुस्सा हो। आपका वालिद आपको छोड़ गया, उसने आपको खातिर ख्वाह मोहब्बत ना दिखाई, उसने आपको खातिर ख्वाह प्यार ना दिखाया, और आपके दिल में ये गुस्सा है। रद्द किए जाने से गुस्से का आना, मुझे बहुत लोग पाकिस्तान और इंडिया और इंडोनेशिया से बिन बाप के बच्चे लिखते हैं, बहुत से दुखी बच्चे हैं और उनको गुस्सा आता है। हमारी नौजवान नस्ल गुस्से में है। क्यों? क्योंकि उन्हें रद्द किए जाने का एहसास है, उन्हें प्यार का एहसास नहीं, वो खुद को खास नहीं महसूस करते। लेकिन मेरे पास आपके लिए खबर है, कोई भी नाप नहीं सकता कामिल खुदा को जो हमारे पास आसमान पर है। वो आपको प्यार करता है। अगर आज आपका बाप नहीं या माँ नहीं और आपको यतीमी का एहसास है, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ और मुझे इल्म है कि मैं आप में से किसी से या बहुत सौ से मुखातिब हूँ। खुदा चाहता है कि आप जान ले कि आप यतीम नहीं, और हो सकता है कि आप वाकई यतीम हो और खुदा चाहता है कि आप जान ले कि वो आपके दिल से कलाम कर रहा है। आप एक यतीम नहीं हैं। वो फरमाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कामिल बाप बनना चाहता हूं, और कोई भी बाप कभी उस जैसा नहीं हो सकता।
कोई भी बाप आपको खुदा बाप की तरह प्यार नहीं कर सकता। वो आपको गैर मशरूत मोहब्बत से प्यार करता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मजहब का हिस्सा हो। खुदा की इबादत के लिए आपकी कोई सी भी रसूमात या रवायात हो, आपकी रंगत या मजहबी फिरका कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिन्स, कौमियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माजी की गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये कहने की जरूरत है, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं, मैं तुझे अपना बाप तस्लीम करता हूं और मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूं। मसीही लोग कामिल लोग नहीं हुआ करते। हमें बहुत से ऐब हैं, इसलिए हमें खुदा की ज़रूरत है। हमें मुआफ़ी मिली है, इसलिए नहीं कि हम कामिल हैं, बल्कि इसके फजल और मोहब्बत से। और हो सकता है कि आज आप उस मोहब्बत को गलत जगह पर तलाश कर रहे हों। आप एक के बाद दूसरे गलत रिश्ते में हो, और मैं जानती हूँ, और इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं किसी से मिलने जाती और वो मेरे साथ बुरा सलूक करते, इस्तेमाल करते और छोड़ देते, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता। मुझे खुद पर गुस्सा आया करता था कि बार बार एक ही गलती दोहराती रहती थी। खुदा आज हमें माफ करना चाहता है और वो हमें नई जिंदगी देना चाहता है, और वो चाहता है कि आप खुद को माफ कर दे और गुस्से में ना रहें। और लोगों को गुस्सा आता है, वो बड़ी संजीदा चीजों पर गुस्सा करते हैं। जब मैं और मेरा खावंद एक चर्च में खिदमत कर रहे थे तो एक खातून बाइबल स्टडी में आती थी। वो एक यहूदी खातून थी। जब हमने यीशु की बात की, पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुझे इल्म नहीं कि वो क्या उम्मीद रखती थी। वो हमारे गिरजे में आई और हम यीशु की बड़ाई कर रहे थे। वो बहुत बरहम हुई और सब गीत जो हम गा रहे थे उनमें यीशु का नाम था। बस वो मेरे पास आई, उसने मेरे कान में सरगोशी की और कहा, ठीक है, मैं वाकई आप लोगों से प्यार करती हूँ। आपने मुझे यहाँ बहुत मोहब्बत दिखाई है, जिसको मैंने पहले कभी ना पाया था। और हमने जवाब दिया, ठीक है, ये मोहब्बत यीशु मसीह की है। वो गुस्से से पागल हो गई और कहा, मैं इस नाम को सुनना नहीं चाहती। जब मैं ये नाम सुनती हूँ तो मेरी खाल झुरझुरा जाती है। ठीक है, मुझे तकरीबन गुस्सा आ गया था और मैंने कहा, ठीक है, लेकिन हमारे पास खुदा की इबादत के लिए कोई और नाम नहीं। उसका नाम जिसकी हम इबादत करते हैं, यीशु के नाम में कुव्वत है। उसे गुस्सा आ गया और वो आती रही। और फिर एक दिन उसने हमें खोल कर बताया कि मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा है। माफ ना करने के बारे में हम आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे। और अगर आपके दिल में किसी के लिए माफ़ी ना हो तो आपको आसानी से गुस्सा आता रहता है। बस उसने कहा, मुझे अपनी माँ से बहुत नफरत है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे बहुत गुस्सा है। और उसने एक लफ्ज़ बोला, मुझे एक चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है, अगर कोई मुझे अच्छी लड़की कहे। आपको इल्म है क्यों? जब मैं 9-10 साल की थी तो मेरी माँ मुझे उस बड़े घर में जिस्म फरोशी के लिए ले जाती। वो ड्राइंग रूम में मेरा इंतज़ार करती और एक 60 साला आदमी मुझे अपने बेडरूम में ले जाता और मेरी इज्जत लूटता और अस्मत दरी करता। और जब भी मैं चीखने की कोशिश करती, वो कहता, अच्छी लड़की बनो। और जब मेरी माँ मुझे उस घर में ले जाती, जब वो आदमी हर हफ्ते मुझे लेने आता, तो मेरी माँ कहती, जाओ अच्छी लड़की बनो। और उस औरत को बहुत गुस्सा था।
मेरा ख्याल है कि उसे गुस्सा करने का हक था, लेकिन उसे निजात पाने और शिफायाब होने की ज़रूरत थी। उसे कई माह लगे कि वो हमारी बाइबल स्टडी और इबादती ग्रुप में आती रही, और मुझे और मेरे शौहर को उसके साथ घंटों बैठना पड़ता कि उस पर दुआ करें, उस पर मोहब्बत निछावर करें और उसको गले लगाएं। उसे यकीन करने में बड़ी दिक्कत हुई जब आपके साथ जुल्म हो और जिन लोगों को बचाना चाहिए वो आपको ना बचाएं, और आपके साथ जबर हो और ऐसा वो लोग करें जो आपकी हिफाजत पर मामूर हो, और वो आपके खून के रिश्ते हो, वो आपके वालिदैन हो, और वो आप पर जुल्म करते हैं। लोगों पर भरोसा रखना बड़ा मुश्किल होता है, और गुस्से में आना और गुस्से में रहना बड़ा आसान होता है। आपको गुस्से में सुकून मिलता है और आप गुस्से में झूठा सुकून ढूंढते हैं। उस औरत ने कहा कि मैं अपनी सारी जिंदगी गुस्से में रहूंगी और उसे माफ ना करूंगी। उसने कहा कि अगर खुदा भी जमीन पर आ जाए तो मैं अपनी माँ को माफ नहीं करूंगी। मैं उस आदमी को जिसने वो सब किया माफ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी माफ नहीं करूंगी। खुदा समझता है। अभी हाल ही में एक खातून ने मुझे ईरान से लिखा, उसका नाम मेरियन है। उसने मुझे लिखा, उसने कहा मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई। वो 8 साल की थी तब उसके वालिदैन में सकत न थी कि घर में ढेर सारी बच्चियां पाल सके। उनकी 4 बेटियां थी और उन्होंने शादी करके उसे 70 साला आदमी के हवाले कर दिया। 69-70 साला आदमी। और उस आदमी ने 8 से 18 साल की उम्र तक उस खातून को अजाब से गुजारा। उसने उसके साथ हौलनाक सलूक किया। उसे अपनी जिंदगी में मोहब्बत का तजुर्बा न था। अगर आपको कभी, ये बड़ी सादा सी मिसाल है, सबसे सादा हो सकता है कि आपने कहीं सुनी हो, अगर आपको टॉफी के जायके का इल्म नहीं, आपने कभी खाई ना हो, आपको उसके जायके का इल्म ना हो, आप उसको बयान नहीं कर सकते। वो औरत भी एक छोटी सी जख्मी जान थी। जब उसने मुझे लिखा तो उसका दिल रो रहा था। उसे अपने बाप से नफरत थी, उसे अपनी माँ से नफरत थी कि उन्होंने उसे 8 साल की उम्र में उस आदमी के हवाले कर दिया। और वो जिन हालात से गुजरी, और उसकी दूसरी बीवियां उससे बड़ी थीं और वो उससे हसद करती थीं क्योंकि वो उनसे उम्र में छोटी थी, इसलिए वो उसके साथ बेरहमी से पेश आती और उसे मारती थी। और वो 10 साल की उम्र में सफाई समेत वो घर के सारे काम करती थी। उसने मुझे अपनी 10 साल की उम्र वाली तस्वीरें दिखाई। वो 50 साल की खातून दिखाई देती थी। जुल्म, बेहिसी और सबसे नाकाबिले तसव्वुर गुस्सा। फिर महीनों गुजर गए और हम खतों का तबादला करते रहे और उसके लिए दुआ करते रहे, और उसने यीशु को अपना खुदा और निजात दहिंदा कबूल कर लिया और खुदा ने उसके दिल में मौजज़ा दिखाया। मुझे आपको बताने दे, ये बाज़ों का जादू की तरह नहीं होता। आप सोचते होंगे कि खुदा एक जादूगर है और वो आप पर थोड़ी सी खाक छिड़केगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस खातून को कुछ वक्त लगा, उस यहूदी औरत को भी कुछ वक्त लगा। उन दोनों ने अपनी जिंदगियां यीशु को दे दी और खुदा ने उनके दिल में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर हम माजी में जाना चाहें और याद करें कि उन्होंने क्या सलूक किया, तो खुदा फरमाता है मुस्तकबिल को देखो, अपनी आंखें मुझ पर लगाओ,
आज मैं तुम्हें शिफा देने को हूँ, आज मैं तुझे तब्दील करने को हूँ, आज मैं तुमसे ये गुस्सा दूर करने को हूँ, तुम मुझ में नया मखलूक बन जाओगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी मोहब्बत रहीम है, मेरी मोहब्बत नाजुक है, मेरी मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मेरी मोहब्बत में बेरुखी नहीं और आसानी से गुस्से में नहीं आती। और उन दोनों औरतों ने सीखना और खुदा के नज़दीक आना शुरू कर दिया। और मैं आपको मैरियन की आखिरी ईमेल के बारे में बता सकती हूँ। उसने कहा, बहन इशक, आपके प्रोग्राम तुर्की ज़ुबान और फ़ारसी ज़ुबान में ईरान और फ़ारसी बोलने वालों के लिए नशर होते हैं। हर हफ्ते आपके प्रोग्राम के वसीले से ये हफ्ते में काफ़ी मर्तबा नशर किए जाते हैं। हर हफ्ते मुझे मोहब्बत मिलती है, मुझे टीवी के स्क्रीन से मोहब्बत मिलती है। वो कहती है और मैं खुदा के बारे में सीखती हूँ और हर हफ्ते मुझे यीशु नाम की मोहब्बत की दवा मिलती है। यीशु मसीह मैं मोहब्बत की ये दवाई ले रही हूँ और हर हफ्ते एक जख्म भर जाता है और फिर दूसरा। बाज़ औक़ात एक मर्तबा छूने से मेरे 5-10 निशान शिफायाब होते हैं और खुदा मुझे मुकम्मल करता है, मुकम्मल। उसने कहा, मैं हर चीज़ को छोड़कर तुम्हारी खिदमत करने के लिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। उसने शुरू किया, उसने ज़िंदगी में पहला आगाज़ किया। अभी वो 40 के पेटे में है। उसने गिटार बजाना सीखना शुरू किया। पहली मर्तबा उसने कोशिश करने में वक्त लगाया ताकि खुदा उसे इस्तेमाल कर सके। और उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे प्रोग्राम्स में गिटार बजाऊं। उसने लिखा, ये बहुत कीमती था। और मैंने खुद से कहा, अगर मुझे वो गुस्से से भरी हुई गुस्सीली धमकी अमेज और तौहीन अमेज ईमेल्स आएंगी सिर्फ मैरियन जैसी बेशकीमत जान की खातिर और यहूदी औरत के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु के हवाले कर दी, तो वो इसी लायक हैं। आज खुदा आपको, आपके दिल को तब्दील करना चाहता है। वो आपके दिल को शिफायाब करना चाहता है। वो आपको आपके गुस्से से रिहाई दिलाना चाहता है। वो आपको मुखालफत, नफरत और गुस्से से सिर्फ एक दुआ के वसीले से आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया।